अघोरी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। लोग उनकी कहानियां, उनसे जुड़ी बातें सुनकर काफी डर जाते हैं। ये सब सुनकर लोगों को एक मिस्टीरियस फील होती है, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि अघोरियों का असली सच क्या है। क्यों अघोरी इतने डरावने होते हैं और उनके तंत्र मंत्र का सच क्या है। पहला राज, क्या शवों के साथ अघोरी करते हैं वासना पूरी। अघोरी बाबा के रहन सहन को लेकर आपने कई बार कई तरह की विवादित बातें सुनी होंगी। कहा जाता है कि इनकी दुनिया में कई तरह के रहस्यों से घिरी हुई है। इन्हीं रहस्यों में एक ऐसा भी रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल अघोरियों को लेकर कहा जाता है कि वो शवों के साथ गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे अघोरी बाबाओं का तर्क है कि ये भी उनकी शिव साधना का एक तरीका ही है। वे मानते हैं कि अगर शव के साथ गंदी हरकत करने के दौरान भी वो शिव उपासना कर सकते हैं तो यह उनकी साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अघोरी बाबा बाकी साधु संतों की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि महिलाओं के साथ उनके मासिक चक्र के दौरान करीबी बनाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी अघोर विद्या को बल मिलता है और उनकी शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा एक और चीज है कि अघोरियों को कुत्तों से बेहद प्रेम होता है और वो अपने साथ कुत्तों को रखना बहुत पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अघोरियों का व्यवहार बड़ा रूखा होता है, क्योंकि वो संसार या संसारी जीवों से कोई लगाव नहीं रखता। उनके क्रियाकलाप भी बड़े डरावने होते हैं, लेकिन उनके मन में सब जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। दोस्तों, अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक है और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। दूसरा राज, क्या शव का मांस खाते हैं अघोरी। वहीं दोस्तों, बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात खुद कई अघोरियों ने मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को अजीब लगती हैं, अघोरियों के लिए वो उनकी साधना का हिस्सा है। इसके साथ ही अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होंगी तो ये जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक कहा जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि ये प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली है। तीसरा राज, हर इंसान का जन्म होता है अघोरी रूप में। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ में आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। वहीं शिव की तरह उनके भक्त अघोरी भी भस्म धारणा करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे उनका मानना है कि शरीर नश्वर है और एक दिन राख बन जाएगा। एक कारण ये भी है कि भस्म को शरीर पर मलने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे सर्दी का एहसास नहीं होता। गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं जाती, जिससे तपन का एहसास नहीं होता। साथ ही मक्खी, मच्छर और कीट पतंगे भी नहीं काटते। दोस्तों, अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। वे मानते हैं कि शमशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वहाँ किसी का आवागमन न होने से साधना में विघ्न भी नहीं पड़ता। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना से मोक्ष मिलता है। चौथा राज, अघोरियों के पास है हर बीमारी का इलाज। यही नहीं दोस्तों, बहुत से अघोरियों ने यह भी दावा किया कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं। इसीलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते,
पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जाते हैं। 5 राज। 3 तरह की साधना करते हैं अघोरी। कहा जाता है कि अघोर पंथ के साधक 3 तरह की साधना करते हैं। ये साधना है शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। शमशान साधना, इस साधना के तहत अघोरी शमशान में हवन करते हैं। 6ठा राज। एक ही पात्र में खाते हैं अघोरी और कुत्ता। अघोरियों को अगर किसी से प्रेम होता है तो वो है कुत्ता। इसी वजह से ये बाकी जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं, पर कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं और अपने आसपास कुत्ता रखना भी पसंद करते हैं। अवघड़ों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। जैसे बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई अंतर नहीं समझ में आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को समदृष्टि से देखते हैं। 7वां राज। अघोरियों के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये केवल उन शवों के साथ ही तंत्र सिद्धि करते हैं जो लावारिस होते हैं, जिनकी अस्थियों को लेने वाला कोई नहीं होता। कहा जाता है कि अघोर पंथ की शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने की और उनके 5 स्वरूपों में से एक अघोर भी उनका एक स्वरूप ही है। इसीलिए अघोरी केवल भगवान शिव और माता काली की ही पूजा करते हैं और भगवान शिव की तरह चिता भस्म लगाकर और मां काली की तरह नर कपाल की माला पहनकर रखते हैं। इसके अलावा वो ये इन इंसानों कपालिका को खाने के बर्तन की तरह भी उपयोग करते हैं। वहीं माना जाता है कि मां काली इन अघोरियों की रक्षा करती है। इसके अलावा अघोरी दूसरे साधु संतों से कई मान्यताओं में अलग भी है, जिसमें पहला है भोजन, जहां दूसरे सभी साधु संत अपने जीवन में केवल एक शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। वहीं अघोर पंथ के सदस्य शाकाहारी भोजन के साथ मांस, मछली और मदिरा का भी सेवन करते हैं। एक और जहां अन्य साधु संत भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं अघोरी बहुत ज्यादा जरूरी होने पर भी भिक्षा मांगते हैं। यदि उनके पास खाने को न हो तो वो कई दिनों तक इंसानी मांस और रक्त के सहारे भी जीवित रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त कहे जाने वाले अघोरियों के बारे में बातें। लेकिन दोस्तों, इनके सिवा भी हम आप जैसे लोग महादेव के भक्त हैं। लेकिन अगर हम कहें कि महादेव की पूजा करने से श्राप लगता है तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया। उस विशाल यज्ञ में सभी देवता पहुंचे। वहीं भोलेनाथ और माता सती भी यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, लेकिन शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, जिस वजह से दक्ष शिवजी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया। प्रजापति ने कहा कि आगे से शिवजी किसी भी यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। राजा दक्ष के इस श्राप से शिवगण नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया वो बकरे का हो जाएगा। इसके साथ ही दक्ष के सभी सहयोगियों ने भोजन के लिए दर दर भीख मांगनी पड़ेगी। शिवजी के वाहन नंदे के इस श्राप से भृगु ऋषि भी क्रोध से लाल हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि जो भी शिव की पूजा या व्रत करेगा वो शास्त्रों के खिलाफ माना जाएगा। उन्हें भस्म लगाकर और जटा धारण करना होगा। वो सभी वेद शास्त्रों के विरुद्ध होंगे। उनको शमशान में रहना होगा। कहते हैं इसी श्राप के चलते शिवजी के सबसे बड़े भक्त अघोरी अपने शरीर पर भस्म लगाकर शमशान में निवास करते हैं। दोस्तों, इस कथन की सत्यता पर हम मोहर नहीं लगाते, क्योंकि कई जगह इस कथा का वर्णन है और कई जगह पर नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भगवान शिव को अघोर नाथ भी कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिव जी के स्वरूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों की आराध्य है और तो और भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण है और समस्त रूपों में विद्यमान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अघोरियों की जिंदगी से जुड़े और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।